नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कोरोना के कहर से दुनिया कांप रही है। चीन से इस वायरस का जहर चढ़ा, फिर इटली, स्पेन होते हुए यूरोप के देशों में छा गया। ईरान तक हालात लगातार खराब होते चले गए। अमेरिका भी त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगा। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद भारत ने बहुत हद तक इस पर काबू पा लिया है। आखिर कैसे हुआ है ये संभव, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना से चीन में 3,204 जिंदगी खत्म। इटली में कोरोना ने ली 1441 जान। ईरान में 608 लोगों की जिंदगी खत्म। स्पेन में 136 लोगों की कोरोना से मौत। अमेरिका में कोरोना ने ली 41 जान। लेकिन भारत को लेकर आप घबराइए नहीं। चीन के बाद सबसे बड़ी आबादी वाला देश हिंदुस्तान, विदेशों से आने वाले लोगों की लंबी तादाद, अपने नागरिकों को भारत लाने में भी हिंदुस्तान पीछे नहीं रहा। और इन सब के बावजूद कोरोना के मरीजों से लेकर मौत तक पर मजबूत नियंत्रण। सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं और हाथ वॉश कर रहे हैं और किसी से हाथ नहीं मिला रहे हैं, और जो प्रिकॉशन रहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि डर होना चाहिए, डर लगना चाहिए। प्रॉपरली प्रिकॉशंस ले रहे हैं एंड यू आर अवेयर अबाउट कोरोना वायरस। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई डरने वाली बात है। जहां खुद को दुनिया का सुपर पावर कहने वाले देशों की हालत कोरोना से लड़ने में खराब हो गई, हिंदुस्तान ने सूझबूझ से कोरोना पर बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया। फ्रांस में पहले हफ्ते में कोरोना के 12 मामले आए, दूसरे हफ्ते में 191, तीसरे हफ्ते में 653, चौथे में 4,499। ईरान में पहले हफ्ते में 2, दूसरे हफ्ते में 43, तीसरे हफ्ते में 245, चौथे में 4,747 और पांचवे में 12,729 हो गए। इटली में पहले हफ्ते में 3, दूसरे हफ्ते में 152, तीसरे हफ्ते में 1,036, चौथे हफ्ते में 6,362 और पांचवें हफ्ते में 21,157 हो गए। लेकिन भारत में देखिए तो पहले हफ्ते में 3, दूसरे हफ्ते में 24 और तीसरे हफ्ते में 105 तक ही आंकड़ा पहुंचा। ये सब इसलिए हुआ कि हिंदुस्तान ने बिल्कुल शुरुआत में ही इस खतरे की भीषण अनहोनी को भांप लिया था। फिर उसके हिसाब से सतर्कता और इलाज के इंतजाम में जुट गया। हमारे इस समय देश में 51 लेबोरेटरीज और 56 जगह पर जो है कलेक्शन सेंटर्स, यानी मोर देन 100 प्लेसेस पर हमारी ये एक्टिविटी कोऑर्डिनेट हो रही है। कोरोना में भारत के केस तो 115 से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन इनमें से 13 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, विदेशों से सबसे ज्यादा लोग दिल्ली में ही उतरते हैं। इसलिए दिल्ली सरकार ने मुकम्मल इंतजाम किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इतनी घनी आबादी वाली दिल्ली में कोरोना पर नियंत्रण रहा। दिल्ली में अभी तक 7 केसेस टोटल हुए। उन 7 में से 1 के अंदर दुर्भाग्यवश उनकी मौत हो गई। 2 केसेस हैं जो ठीक होके अपने अपने घर चले गए। 4 केसेस हैं जो अभी हॉस्पिटल के अंदर हैं और वो भी रिकवरी पे हैं, तो उम्मीद है कि वो भी जल्दी ठीक होके घर चले जाएंगे। इटली से आए रोहित दत्ता उनमें से ही हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनका दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज चला। अब वो ठीक हो गए तो अपने घर पर आइसोलेशन में है। आप उनसे ही पूछिए कि कैसे कोरोना से डरने की जगह उसको हराना बहुत आसान है। कोरोना पॉजिटिव पाया गया मुझे। उनके पास रिपोर्ट 1 तारीख को आ गई थी जी। 2-3 दिनों में बुखार खत्म हो गया। 5-7 दिनों के अंदर रिपोर्ट्स वापस नेगेटिव आने लग गई। 2 रिपोर्ट नेगेटिव आई तो मैं वायरस फ्री हो गया। देखिए, सबकी सेफ्टी के लिए तो थोड़ा आइसोलेशन जैसे ही मेंटेन करना पड़ता है ना। किसी को, आपको भी थोड़ा सा भी खांसी जुकाम होगा, आप कोशिश करेंगे कि बाकी घर वालों से दूर रहें। हेल्पलाइन नंबर जो दिए हुए हैं उनमें कॉल करें और अपने आप को चेक कराएं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। कोरोना संक्रमण का वायरस है। इसके इलाज की पहली शर्त यही है कि आप भीड़भाड़ से अपना बचाव करें और साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें। आज तक ब्यूरो। कोरोना का खतरा उन लोगों पर ज्यादा हो सकता है जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिनका भीड़ भाड़ से वास्ता होता है। इसीलिए रेल से लेकर बस और हवाई यात्रा तक हर जगह साफ सफाई का पूरा इंतजाम किया गया है। इसके तहत ट्रेन में एसी कोच में कंबल और पर्दे तक हटा दिए गए हैं। तंदुरुस्ती 1000 नियामत।
तो इस नियामत को बरकरार रखने के लिए हिंदुस्तान ने ठान लिया है कि एक मुस्तैदी हजार हिफाजत कि इस खतरनाक वायरस को कैसे निपटाना है। भीड़भाड़ वाले इलाकों की अच्छी तरह सफाई हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी ऑटो और टैक्सी को मुफ्त में सैनिटाइज करने का ऐलान भी कर दिया। सारी बसेस डिसइंफेक्ट होती हैं डेली, मेट्रो डेली डिसइंफेक्ट होती है और कल से सारे बस डिपोज के ऊपर हम लोगों ने टैक्सीज का और ऑटोज का फ्री डिसइंफेक्शन शुरू कर दिया है। आप अपनी टैक्सी और ऑटो लेके आओ और वहाँ पे डिसइंफेक्ट करवा के चले जाओ। संक्रमण को रोकने के लिए बसों, बस अड्डों, रेलगाड़ियों, रेलवे स्टेशनों सबको सैनिटाइज किया जा रहा है। यानी वहाँ कोरोना के एक भी वायरस के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ा जा रहा है। जहाँ चप्पे चप्पे पर साफ सफाई चल रही है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई कितनी गंभीर है और सरकार की तैयारी कैसी है, ये दिखाने के लिए मैं आपको ISBT लेकर के आया हूँ। सिविल लाइंस के पास ISBT का, जहाँ पर दिन भर में हजारों यात्री एक जगह से दूसरी, यानी दिल्ली ही नहीं पड़ोसी राज्यों में भी सैर करते हैं और वहाँ के लिए आते जाते हैं। तो उनके बीच में इस ISBT की जो तैयारी है वो आपको दिखा दूं कि यहाँ पर परिवहन विभाग ने तमाम जो डिसइंफेक्शन प्रोसेस है, प्रक्रिया है, कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे इलाके में स्प्रे हो रहा है। यानी जहां पर हजारों यात्रियों का जमावड़ा होता है, सैकड़ों बसें यहां से जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब हर जगह के लिए निकलती हैं। ऐसे में मुसाफिरों के जरिए संक्रमण ना हो, साथ ही जितने भी लोग हैं एक एक कोना हर जगह पर सफाई और हर जगह पर ये स्प्रे किया जा रहा है। कोरोना का वायरस हाथ मिलाने से, गले लगने से या फिर हाथ को उस जगह रखने से फैलता है जहां उसका असर हो। इसलिए बस अड्डे पर ही नहीं बल्कि बसों के अंदर भी 24 घंटे साफ सफाई चल रही है। कर्मचारियों को मुस्तैदी से लगा दिया गया है। दिल्ली के सबसे बड़े बस टर्मिनल पर जहां हजारों की भीड़ आती है, वहां पर कोरोना के खतरे से इंतजाम कैसे है वो मैं दिखाऊं। ये एक बस है जो इस इंटरस्टेट टर्मिनल पर जम्मू कश्मीर से आई है। हर बसों में, अब तक सिर्फ दिल्ली के बसों में डिसइंफेक्शन किया जा रहा था, लेकिन अब सरकार का फैसला यह है कि दिल्ली के बाहर से भी जो बसें आ रही हैं ISBT पर, हर बस को डिसइंफेक्ट किया जाएगा। इस पर केमिकल स्प्रे हो रहा है और साथ ही मैनुअल सफाई हो रही है। ज्यादातर जो कर्मचारी हैं वो भी मास्क और ग्लव्स के साथ पूरी तरह से, जिसको कहते हैं कि तैयारियों के साथ, कि कहीं कोई खामी ना रह जाए। बस के अंदर भी सफाई की जा रही है। ये पूरा स्प्रे किया जा रहा है सीट पर, सीट के आसपास का इलाका, और साथ ही अगर मुसाफिर खड़े होते हैं तो ये रेलिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में संक्रमण का खतरा रोकने के लिए पिलर से लेके रेलिंग तक हर हिस्से की पूरी तरह से सफाई। ये मुस्तैदी इसलिए ताकि लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। भारत में सबसे ज्यादा लोग रेल से ही सफर करते हैं, इसलिए रेलवे को सैनिटाइज करने का प्रयास बहुत तेजी से हो रहा है। इसके तहत कई ट्रेनों से कंबल हटा दिए गए हैं, पर्दे भी एसी कोच से हटा दिए गए हैं। जो कंबल इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनकी भी धुलाई 40 डिग्री तापमान पर की जा रही है। जम्मू में माता वैष्णो देवी तक जाने के लिए कटरा रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई अभियान तेज हो गया है। कटरा रेलवे स्टेशन पर स्वराज, हेमकुंड और श्री शक्ति जैसी 3 ट्रेनों से पर्दे और कंबल निकाल दिए गए हैं। रांची में भी ट्रेनों के सभी एसी कंपार्टमेंट में पर्दे, कंबल और बिस्तरों को हटाया गया है। साथ ही ट्रेनों के अंदर 25 डिग्री तापमान रखने की कोशिश हो रही है। वैसे ही सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर न सिर्फ स्टेशन की साफ सफाई की जा रही है, बल्कि ऐसा इंतजाम किया जा रहा है कि रेलवे पर भी कोरोना का कोई असर न पड़े। उसी तरह हवाई अड्डों पर तो पहले से ही काफी सावधानी बरती जा रही है। विदेशों से आने वाले तमाम यात्रियों की बहुत गंभीरता से जांच हो रही है और इन सारे एहतियात का नतीजा ये निकला कि हिंदुस्तान में दुनिया के तमाम देशों की तुलना में कोरोना के वायरस को फैलने से बहुत हद तक रोका जा सकता है। जम्मू में सुनील भट्ट और चंदौली में उदय गुप्ता के साथ आशुतोष, दिल्ली आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्क देशों के साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया। केंद्र सरकार कोरोना पर रोक लगाने का पूरा इंतजाम कर रही है, वहीं राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से पूरा इंतजाम कर रही हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए कैसे हर जरूरी एहतियात बरती जाए। लोगों का रोज आना जाना, हजारों ट्रेनों का आना, हजारों विमानों का उतरना और उड़ान भरना, देश दुनिया के तमाम लोगों का आना जाना और उस पर से करीब 2 करोड़ की आबादी। ऐसे में यहाँ कोरोना से लड़ने के लिए सरकार बिल्कुल दुरुस्त है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से निपटने के लिए बनी टास्क फोर्स की बैठक ली। ट्रीटमेंट की, हॉस्पिटलाइजेशन की बड़े स्केल पे जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी हमने सफिशिएंट बेड्स, 500 से ज्यादा बेड्स तैयार किए हुए हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हॉस्पिटलाइजेशन की हम उसके लिए भी तैयार हैं। अभी तो जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार पहले ही स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बंद कर चुकी है। अब जाकर ये भी फैसला लिया है कि 50 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। नाइट क्लब, जिम और स्पा 31 मार्च तक बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल और स्कूल तो पहले ही बंद कर दिए गए हैं। शादी समारोह फिलहाल टालने की अपील की गई है। राजधानी में हैंड सैनिटाइज के लिए जगह जगह सोप डिस्पेंसर लगाए जाएंगे। संदिग्ध मरीजों को होटलों में रखने की भी व्यवस्था की जा रही है। इनके अलावा सभी बसें और मेट्रो को रोजाना सैनिटाइज करने का आदेश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, विदेशों से जो भी आएगा उसको 15 दिनों तक आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा, जिसके लिए 500 बेड का इंतजाम किया है। जो लोग लग्जरी व्यवस्था और बेहतरीन सुविधाओं के साथ रहना चाहते हैं, उनके लिए 3 सितारा होटलों में 182 कमरे तैयार किए गए हैं। पैसा चुकाओ, शानदार इंतजाम पाओ। कुछ होटल्स हमने बुक किए हैं कि अगर वो पे करना चाहें तो 3 होटल्स के अंदर इंतजाम किया है, वो पेमेंट करके और होटल के अंदर रुक सकते हैं। क्वारंटाइन को होटल में कर देंगे, पर फिर उसके लिए उनको पेमेंट करना पड़ेगा। अदालतों में भी ये तय किया गया है कि बहुत जरूरी मामलों में ही सुनवाई होगी। दिल्ली से बाहर की बात करें तो यूपी के मेरठ में नगर निगम ने क्लोरीन युक्त पानी वाले टैंकरों को शहर के विभिन्न हिस्सों में लगाया है, जो सिर्फ हाथ धोने के काम आएगा। बिहार में विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ओडिशा में सभी टूरिस्टों से पुरी छोड़ने की अपील की गई है। छत्तीसगढ़ का विधानसभा सत्र 25 मार्च तक के लिए स्थगित है। कोरोना वायरस के मद्देनजर असम में सभी टाइगर रिजर्व, सेंचुरी और नेशनल पार्कों को 17 से 29 मार्च तक बंद रखने का फैसला हुआ है। आईआईटी रुड़की ने कोरोना वायरस के संदिग्ध 8 भारतीय और एक विदेशी स्टूडेंट को 14 दिनों के लिए आइसोलेशन में रखा है। उत्तराखंड में देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। राजस्थान में ईरान के तेहरान और शिराज से 53 भारतीयों को जैसलमेर लाया गया। यानी सिर्फ बड़े बड़े महानगरों में ही नहीं, छोटी छोटी जगहों पर ही सुरक्षा के पूरे इंतजाम बरते जा रहे हैं। मंदिरों तक में कोरोना से बचने के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन से पहले भक्तों के हाथ धुलाए जा रहे हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती तो होगी, लेकिन श्रद्धालु नहीं जाएंगे। मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर को भी भक्तों के लिए बंद कर दिया गया है। वैसे भी कहा गया है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अभी आपको मन से भी पहले तन को चंगा रखना है, इसलिए जरूरी है कि आप अपना बचाव करें, सावधानी बरतें। आज तक ब्यूरो। कोरोना पर कहां काम आ रही है सरकार की सख्ती, दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए। कोरोना पर नियंत्रण के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। इसके तहत जहां कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज अगर अपना रोग छिपाएगा तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। वहीं कोरोना के नाम पर नकली सैनिटाइजर और मास्क बेचने वालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। बेंगलुरु से भागकर आगरा पहुंची महिला को उनके परिजनों समेत स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी में भेज दिया, लेकिन इस घटना के बाद योगी सरकार ने कड़ा कदम उठाया है और इलाज के दौरान भागने वालों पर मुकदमा दर्ज होगा। 900 लीटर बनावा सैनिटाइजर, 600 लीटर अल्कोहल, 30 लीटर ग्लिसरीन और इसी तरह 35,000 प्रिंटेड लेबल पूर्ण पाए गए। प्लास्टिक की बोतलें, ढक्कन और सैनिटाइजर बनाने का उपकरण, इसमें भी जो केमिकल है उसको भी तस्दीक करना है कि वास्तव में ये केमिकल क्या है, अल्कोहल जो और है। इस बीच गाजियाबाद में पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर नकली सैनिटाइजर और मास्क बनाए जाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। साफ है कि प्रशासन न सिर्फ आपके बचाव में जुटा है, बल्कि नकली चीजों से भी आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। आज तक ब्यूरो। सतर्कता, साफ सफाई और सावधानी ही कोरोना से बचाव का इलाज है। इसी वजह से आप सावधान रहो ना। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।